मॉर्निंग बच्चों। हम पहले शुक्र तारे के समान पाठ पढ़ रहे थे, लेकिन वे कोर्स में न होने के कारण मैंने उसको बीच में छोड़ दिया है। आपको मैंने सिलेबस भेजा है जिसमें जो लेसन कटे हुए हैं वो पूरा दिखा रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता भी की। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वे इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। यानी वो दंगों के अंदर दंगे शांत करवाने के अंदर विद्यार्थी जी ने अपना प्राणों की बलि दे दी थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने कहा था कि काश ऐसे कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, काश मुझे भी ऐसी मृत्यु मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी, लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आजादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वे आड़े हाथों लेते थे। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में ही नहीं है। लेखक क्या कह रहे हैं कि स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग हमारे ही देश में नहीं है। ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हो रहे हैं, कैसी कैसी अनीतियां हो रही हैं, कौन कौन लोग उसमें वर्ग और समाज उसके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। यानी इस पाठ धर्म की आड़ जो पाठ है उसमें सभी का उन्होंने खुलासा किया है कि दूर देश में भी लोग धर्म की आड़ को लेकर कार्य करते हैं, कुकर्म करते हैं, अनीतियां करते हैं। और वर्ग और समाज, कौन कौन से वर्ग और समाज इसके शिकार होते हैं, उनको बताया है। तो हम पाठ पढ़ेंगे धर्म की आड़। इस समय देश में किसकी धूम है? धर्म की। धर्म और ईमान के नाम पर ही उत्पात किए जाते हैं और जिद भी की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने,
परंतु उनके नाम पर क्या होते हैं, उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वे कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर ही जुत जाता है। यथार्थ दोष है कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, यानी जो साधारण व्यक्ति होता है वे धर्म के तत्वों को नहीं जानता। लकीर पीटते रहना ही वे अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में अर्थात पश्चिमी देशों में जो वहां के धनी लोग हैं गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते हैं, जो कि अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। यानी जो मजदूर वहां के लोगों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं वही लोग उनकी क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। ये भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोलेशविज्म आदि का जन्म हुआ है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और एक बात और ध्यान देनी है आपको कि जो पुरानी बुक है उसके अंदर गणेश शंकर विद्यार्थी का जो जन्म दे रखा है वो ग्वालियर शहर में दे रखा है और 1891 दे रखा है। तो उसको चेंज जो मैंने पढ़ा है प्रयागराज इलाहाबाद, है ना, मध्य प्रदेश की जगह प्रयागराज और शहर आएगा इलाहाबाद और सन आएगा 1890। ये आप लोग चेंज कर लेना, नई बुक में यही लिखा हुआ है। ठीक है।